हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार दोस्तों। मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आज जिस टॉपिक की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं दोस्तों, वो एक्चुअली पंचांग का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तिथि के बारे में मैंने इससे पहले आप लोगों को बहुत सारी बेसिक चीज़ें बता दी है, लेकिन तिथि वृद्धि और तिथि क्षय ये जो कॉन्सेप्ट है वो जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा त्यौहार मुझे किस दिन मनाना है। आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि पंडित जी बोलते हैं कि होली को त्यौहार इस दिन 2 दिन मनाए जाएंगे, दिवाली का त्यौहार भी 2 दिन मनाए जाएंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि तिथि जो होती है, तिथि में वृद्धि भी होती है और तिथि का क्षय भी होता है, यानी तिथि का लॉस भी होता है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर कोई पर्व त्यौहार जो होता है 2 दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं अपना ये एपिसोड स्टार्ट करूं दोस्तों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं तो कृपया करके मेरे सभी एपिसोड्स को देखते हुए ही इस एपिसोड पे आएँ, ताकि आपको समझने में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी पेश ना आए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के अपने टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं कि हिंदू मंथ जिसको हम चंद्रमास भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदू मंथ क्या होते हैं? चंद्रमास को ही हम क्या बोलते हैं? हिंदू मंथ बोलते हैं। ठीक है, तो एक चंद्रमास में 30 तिथियां होती है। इन 30 तिथियों को क्या होता है? 2 पक्षों में डिवाइड किया हुआ रहता है। एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में 15 तिथियां और कृष्ण पक्ष में 15 तिथियां होती है। शुक्ल पक्ष की 15 तिथियों का नाम इस प्रकार है: प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। ठीक है, शुक्ल पक्ष की जो अंतिम तिथि होती है यानी 15वीं तिथि जो होती है पूर्णिमा। और उसके बाद आता है दोस्तों कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष की भी जो तिथियां हैं वो इस प्रकार है: प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। तो कृष्ण पक्ष की जो अंतिम तिथि है यानी 15वीं तिथि जो है वो क्या है? अमावस्या। ठीक है, अब आप ये जानते हैं कि तिथियों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले बताया है कि तिथियां क्या हैं। एक्चुअली चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब एक सीध में होते हैं, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा जब एक सीध में होते हैं तो उस समय क्या होता है? अमावस्या होता है। उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे, क्योंकि चंद्रमा की जो मूवमेंट है वो सूर्य से फास्ट है। ठीक है, सूर्य से ज़्यादा स्पीड इसकी मूवमेंट है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि चंद्रमा सूर्य से आगे निकलने लगता है। ठीक है, और जैसे ही चंद्रमा सूर्य से 0 डिग्री से आगे निकलना चालू होता है तो क्या होता है? प्रतिपदा तिथि का आरंभ हो जाता है। और 12 डिग्री जब चंद्रमा सूर्य के बीच का जो एंगल का डिफरेंस होता है, जब 12 डिग्री हो जाता है तो प्रतिपदा तिथि समाप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार 12 डिग्री के बाद जैसे ही 13 डिग्री पे स्टार्ट हुआ तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके चालू हो जाएगी द्वितीय तिथि, और 24 डिग्री पे द्वितीय तिथि खत्म हो जाएगी, 36 डिग्री पे तृतीय तिथि खत्म हो जाएगी। ठीक है, 48 डिग्री पे चतुर्थी तिथि खत्म हो जाएगी। इसलिए हर 12-12 डिग्री का जो इंटरवल जो होगा चंद्रमा का सूर्य के साथ, उस पर क्या होगा? एक एक तिथि का निर्माण होता जाएगा, समाप्त होता जाएगा। ठीक है, मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में आपको पिछले एपिसोड्स में बताया है। ठीक है, अब देखिए, एक्चुअली ये तिथियां क्या है दोस्तों? ये जो तिथियां है ना, ये एक्चुअली चंद्रमा की कलाएं हैं। ठीक है, चंद्रमा की कलाएं हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये क्या है? चंद्रमा की कलाएं हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी कृष्ण पक्ष की जो है प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, ये क्या है दोस्तों? चंद्रमा की कलाएं हैं। चंद्रमा की टोटल कलाएं होती कितनी है? तो देखिए, चंद्रमा की टोटल कलाएं होती है 16। ठीक है, 16 चंद्रमा की टोटल 16 कलाएं होती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए कि देखिए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इसमें जो 14 तिथियां हैं यहाँ तक उनके वो कॉमन है। ठीक है, यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जो 14 तिथियां हैं उनके नाम कॉमन है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? तो शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पूर्णिमा पे और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या पे। ठीक है, तो ये 14 जो हो गए, ये तो 14 कलाएं जो है चंद्रमा की वो कॉमन है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। ठीक है, लेकिन चंद्रमा की 2 कलाएं जो है वो एक दूसरे से अलग है। वो क्या है? शुक्ल पक्ष की जो 15वीं तिथि, जो 15वीं कला है वो पूर्णिमा, और कृष्ण पक्ष की जो 15वीं कला, 15वीं तिथि जो है वो अमावस्या। ठीक है, वो जो क्या है दोस्तों? अलग अलग कलाएं हैं। तो टोटल कितने हो गए? यहाँ से लेकर ये 14 प्लस 1 15 प्लस 1 16, यानी टोटल क्या हो गया दोस्तों? चंद्रमा की 16 कलाएं होती है। ठीक है, कलाएं का मतलब क्या होता है? कलाएं का मतलब होता है कि हर 12 डिग्री पे जब एक तिथि का निर्माण होता है, ठीक है, जैसे जैसे चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री के इंटरवल पर जाता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले अमावस्या है। देखिए, मैं आप फिगर के माध्यम से आप लोग को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, यहाँ अर्थ आप लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका मून है। ठीक है, और ये आपका सन है। ठीक है, क्लियर है? ये तीनों क्या है? एक दूसरे के सीध में। तो उस समय का कंडीशन क्या हुआ? उस समय कंडीशन ये हुआ कि ये अमावस्या का कंडीशन है। ठीक है, 0 डिग्री एंगल, दोनों तीनों क्या है आपके? एक सीध में है, तो अमावस्या की कंडीशन है। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि चूंकि मून की जो स्पीड है, चंद्रमा की जो स्पीड है सूर्य से ज़्यादा है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा दोस्तों? ये आगे निकल जाएगा, और जब ये डिस्टेंस 12 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पे क्या तिथि का निर्माण होगा?
शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। ठीक है, अमावस्या के बाद क्या होता है, चंद्रमा का साइज बढ़ना चालू होता है, चंद्रमा की रोशनी बढ़नी चालू होती है। ठीक है, वो ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष। ठीक है, जिस पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़नी चालू होती है, चंद्रमा की रोशनी बढ़नी चालू होती है, चंद्रमा का साइज बढ़ना चालू होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष। तो अमावस्या के बाद क्या होता है दोस्तों, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आती है। देखिए, शुक्ल पक्ष की पहली तिथि क्या है, प्रतिपदा। ठीक है, उसके बाद जब ये डिफरेंस आपका हो जाएगा 24 डिग्री, ठीक है, बाद में डिफरेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वितीय तिथि का निर्माण हो जाएगा। उसी तरीके से 36, 48 डिफरेंट तिथियों का निर्माण होता जाएगा। ठीक है, तो ये होती है तिथियाँ। ठीक है, तो ये 14 कलाएं प्लस 1 कला पूर्णिमा प्लस 1 कला अमावस्या, टोटल कितनी होगी, 16 कलाएं होगी। क्लियर है? तो देखिए, ये तो आप समझ गए दोस्तों कि क्या हो गया, तिथि क्या होती है। अब आइए मेन टॉपिक पे कि तिथि वृद्धि और तिथि क्षय होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है कि चंद्रमा जो होता है वो अपनी एक तिथि, यानी एक तिथि को हम क्या बोलते हैं, एक कला बोलते हैं। ठीक है, एक तिथि मतलब एक कला। ठीक है, तिथि मतलब कला। तो एक कला में चंद्रमा क्या होता है दोस्तों, चंद्रमा को 12 डिग्री का मतलब चंद्रमा की एक कला। ठीक है, 24 डिग्री मतलब चंद्रमा की दूसरी कला, 36 डिग्री मतलब तीसरी कला का समाप्त होना, 48 डिग्री मतलब चौथी कला का समाप्त होना, यानी ये तिथियों का नाम है एक तरीके से। ठीक है, तो चंद्रमा को एक तिथि का निर्माण करने में 60 घटी का समय लगता है। ठीक है, घटी शायद आप इस वर्ड से अवेयर नहीं होंगे, मैं जब काल गणना के बारे में बताऊंगा पंचांग में तो मैं इसको काफ़ी डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए कि 60 घटी का मतलब होता है दोस्तों 24 आवर्स। ठीक है, 60 घटी का मतलब होता है 24 घंटे। ठीक है, तो चंद्रमा जो होता है एक तिथि का निर्माण करने में, यानी 12 डिग्री ट्रैवल करने में चंद्रमा को लगता है कितना समय, तो 60 घटी का समय, यानी 24 घंटे का समय। ठीक है, और सूर्य क्या होता है दोस्तों, ठीक है, सूर्य क्या होता है, सूर्य करीबन एक दिन में 1 डिग्री ट्रैवल करता है। ठीक है, सूर्य करीबन एक दिन में 1 डिग्री ट्रैवल करता है, यानी 24 घंटे में करीबन 1 डिग्री का ट्रैवल होता है। यहाँ जो सूर्य है एक्चुअली क्या होता है दोस्तों कि जब आप पृथ्वी पर रहते हैं तब आपको सूर्य क्या होता है, मूव करता हुआ दिखता है। ठीक है, मैंने इसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल में बताया है कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, रिलेटिव मोशन वाला कॉन्सेप्ट है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या किया गया है कि पृथ्वी को स्टेशनरी मान लिया गया है, पृथ्वी को रेफरेंस मान लिया गया है, और जब हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सूर्य मूव कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी मूव करती है। ठीक है, पृथ्वी जो है एक्चुअली क्या है, जो फैक्ट है वो ये है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर मूव करती है। ठीक है, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या माना गया है कि पृथ्वी को रेफरेंस माना गया है, और इसमें आभास को भी महत्व दिया गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, और आभास को भी कंसीडर किया गया है। तो जब हम पृथ्वी पर स्थिर रहते हैं तो हमें क्या महसूस होता है कि सूर्य हमारे चारों ओर मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव मोशन वाला कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आप एक ट्रेन पे अगर आप बैठे हुए हैं और आपकी ट्रेन खड़ी है, लेकिन सामने से कोई दूसरा ट्रेन पार होता है तो आपको लगता है कि अभी क्या है, आपकी ट्रेन भी चल रही है। ठीक है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो पृथ्वी को स्टेशनरी माना गया है और ऐसा लगता है कि क्या है, सूर्य भी जो है मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सूर्य की गति बोल लीजिए या पृथ्वी की गति बोल लीजिए। ठीक है, तो एक दिन में कितनी होती है, 1 डिग्री। ठीक है, एक दिन में कितना सूर्य ट्रेवल करता है, एक दिन में 1 डिग्री ट्रेवल करता है। ठीक है, तो 12 डिग्री ट्रेवल करने में ये तो तय हो गया कि चूंकि सूर्य की गति जो हो गई चंद्रमा से, सूर्य की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, सूर्य पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति या सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की गति, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा की जो गति होती है सूर्य की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए तो तिथियों का निर्माण होता है। ठीक है, तो तिथि निर्माण में एक्चुअली हम कंसिडर क्या करते हैं, तिथि निर्माण में हम कंसिडर करते हैं सूर्य और चंद्रमा दोनों की गति। ठीक है, दोनों की गति के बीच में कोरिलेशन बनाते हैं, कोरिलेट करते हैं, तब एक तिथि का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि चंद्रमा जो होता है 60 घटी में यानी 24 घंटे में एक तिथि का निर्माण करता है, लेकिन चंद्रमा की भी जो स्पीड है, जो मूवमेंट है, वो घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, कभी 12 डिग्री को ट्रैवल करने में यानी एक तिथि का निर्माण करने में कभी वो 60 घटी से कम समय लेता है तो कभी 60 घटी से ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, तो जब वो 60 घटी से ज़्यादा समय लेता है चंद्रमा, यानी 24 आवर्स से ज़्यादा समय लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तिथि वृद्धि बोलते हैं। लेकिन जब चंद्रमा 60 घटी से कम समय लेता है 12 डिग्री को ट्रैवल करने में यानी एक तिथि का निर्माण करने में, तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि तिथि का क्षय हो गया, तिथि का लॉस हो गया। क्षय मतलब लॉस ऑफ टाइम। ठीक है, तो देखिए इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए तिथि वृद्धि एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको एक कर दिया है, लिख दिया है। देखिए जैसे मान लीजिए सोमवार, ठीक है, देखिए यहाँ आप दिन का मतलब समझिए वार। ठीक है, जनरली क्या होता है, एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच का जो समय होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दिन बोलते हैं। ठीक है, एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का जो बीच का जो काल होता है वही क्या होता है, एक दिन कहलाता है। यानी कि
तकरीबन 24 घंटे। ठीक है, मोरलेस कितना होता है 24 घंटे, 1-2 मिनट का फासला आता होगा, लेकिन मोरलेस कितना होता है 24 घंटे। एक दिन से दूसरे दिन के बीच का जो सूर्योदय का जो काल होता है, सूर्योदय का मतलब आज सूर्योदय हुआ और कल जो सूर्योदय होगा, उन दोनों के बीच का जो काल का जो अंतर है, जो समय है, वही क्या होता है दोस्तों, तो दिन कहलाता है। ठीक है, तो वो कितने देर का होता है 24 घंटे का, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए तिथि विधि का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए मान लीजिए कि सोमवार है और सोमवार के दिन सूर्योदय हुआ आपके 5:48 पे। ठीक है, सोमवार है और सोमवार के दिन सूर्योदय हुआ 5:48 पे, और सूर्योदय से जस्ट कुछ देर पहले, यानी सूर्योदय से जस्ट कुछ देर पहले सप्तमी तिथि चालू हुई। ठीक है, सप्तमी तिथि क्या है 5:32 पे चालू हुई। ठीक है, सूर्योदय 5:48 पे हुआ और सूर्योदय से जस्ट कुछ देर पहले सप्तमी तिथि स्टार्ट हुई, वो क्या है 5:32 पे चालू हुई। ठीक है, और दूसरे दिन क्या हुआ दोस्तों, मंगलवार को सूर्योदय हुआ 5:47 पे मान लीजिए। ठीक है, और सप्तमी तिथि जो है वो 7:08 तक सुबह तक रही। तो यहाँ क्या हो गया दोस्तों, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि तिथि तो एक ही है। ठीक है, दोनों दिन यानी सोमवार और मंगलवार दोनों दिन आपको तिथि एक ही दिख रही है, सप्तमी तिथि, लेकिन सूर्योदय 2 बार हो जा रहा है। ठीक है, तिथि एक ही है, लेकिन उसमें एक ही तिथि में क्या हो रहा है दोस्तों, 2 बार सूर्योदय हो जा रहा है। तो उसको हम यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ हम बोलेंगे कि तिथि की वृद्धि हो गई। ठीक है, यानी जिस तिथि में आपको 2 बार सूर्योदय मिल जाए वो क्या हो जाएगी दोस्तों, उस तिथि को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ऐसा कि उस तिथि में वृद्धि हो गई, तिथि की वृद्धि हो गई है। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए तिथि 6, यानी तिथि का लॉस ऑफ टाइम। देखिए मान लीजिए कि बुधवार है और बुधवार को सूर्योदय होता है 5:44 पे। ठीक है, सुबह में, और त्रयोदशी तिथि स्टार्ट होती है सूर्योदय को कुछ देर बाद 6:08 पे सुबह में। क्लियर है। नेक्स्ट है बृहस्पतिवार को सूर्योदय होता है 5:43 में मॉर्निंग में सुबह। ठीक है, और त्रयोदशी तिथि 3:52 सुबह में ही, उससे पहले सूर्योदय से पहले ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, देखिए त्रयोदशी तिथि स्टार्ट हुई सूर्योदय के बाद 6:08 में। ठीक है, बुधवार को सूर्योदय 5:44 पे हुआ सुबह में, और त्रयोदशी तिथि सूर्योदय के बाद 6:08 पे स्टार्ट हुई, और नेक्स्ट डे बृहस्पतिवार को सूर्योदय 5:43 पे हुआ और त्रयोदशी तिथि सूर्योदय से पहले ही खत्म हो गई। ठीक है, यानी 3:52 पे ही खत्म हो गई। ठीक है, रात में, यानी तड़के सुबह जिसको आप बोल सकते हैं, 3:52 पे ही खत्म हो गई। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि त्रयोदशी तिथि में एक भी सूर्योदय नहीं आया। ठीक है, 6:08 में त्रयोदशी तिथि हुई। ठीक है, सूर्योदय उससे पहले हो चुका है। यहाँ पे त्रयोदशी तिथि 3:52 पे खत्म हो गई मिनट पे, और सूर्योदय 5:43, यानी त्रयोदशी तिथि खत्म होने के बाद सूर्योदय खत्म हुआ। तो त्रयोदशी तिथि के अंदर एक भी सूर्योदय नहीं आया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि तिथि का क्षय हो गया, लॉस ऑफ टाइम, तिथि का क्षय होगी। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जब एक तिथि में 2 बार सूर्योदय आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं तिथि की वृद्धि हो गई, और जब एक तिथि में एक भी सूर्योदय ना आए तो उसको हम बोलेंगे तिथि का क्षय हो गया, तिथि का लॉस हो गया। ठीक है, तो देखिए, तो इस बेस पे अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हाँ मैंने सूर्योदय का समय तो 24 घंटे लिया है, लेकिन तिथि का जो समय है वो मैंने 24 घंटे नहीं लिया। बिल्कुल दोस्तों, यही तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यही है। तिथि जो होती है दोस्तों वो आपके 20 घंटे से लेकर के 26-27 घंटे तक की भी हो सकती है। ठीक है, तिथि जो है 20 घंटे से लेकर के 26-27 घंटे तक की भी हो सकती है। ठीक है, तो जब तिथि का लेंथ बढ़ गया तो उसका मतलब क्या हो गया, जब 24 घंटे से लंबी तिथि हो गई तो उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब ये हो गया कि चंद्रमा जो है, जो 12 डिग्री का जो गैप है, 12 डिग्री का जो डिस्टेंस है, ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस जो है उसको ट्रैवल करने में 24 घंटे से ज़्यादा का समय लगा रहा है, यानी 60 घंटे से ज़्यादा का समय लगा रहा है, यानी वहाँ पे तिथि की वृद्धि हुई है। और जहाँ पे 1920 घंटे लगेंगे, जहाँ पे तिथि 1920 घंटे की होगी, वहाँ पे आप समझ जाइएगा कि चंद्रमा जो है वो 12 डिग्री का जो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसको ट्रैवल करने में 60 घंटे से कम का समय ले रहा है, यानी 24 घंटे से कम का समय ले रहा है। ठीक है, तो जहाँ भी चंद्रमा 12 डिग्री को ट्रैवल करने में, एक तिथि का निर्माण करने में 24 घंटे से कम का समय ले रहा, मतलब वहाँ पे तिथि का लॉस हो रहा है, और जहाँ पे ज़्यादा समय ले रहा है वहाँ पे तिथि की वृद्धि हो रही है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि चंद्रमा की जो स्पीड है वो घटती बढ़ती रहती है। इसलिए यही कारण है कि जो तिथि जो होती है वो 20 घंटे से लेकर के 27 घंटे तक की भी हो सकती है। कभी 20 घंटे की, कभी 21 घंटे, कभी 23 घंटे की, कभी 26 घंटे की, कभी 27 घंटे की, कभी 24 घंटे की। ठीक है, वेरी करता रहता है। ठीक है, तो यही कारण है तिथि वृद्धि का और तिथि क्षय का। क्लियर है।